यू टेल मी कौन सा टॉपिक था कल हमारा? हेलो, किस टॉपिक पर डिस्कशन था? हेलो सर, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव पैसिव वॉइस। वॉइस। ठीक है, प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था अपन ने। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। हाँ, प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, है ना? इसी के बारे में पढ़ा था अपन ने। आज अपन पढ़ेंगे पास्ट किसका पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे अपन, क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। ठीक है, पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, सबसे पहले आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, टू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे देखिए, फर्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माय आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अब इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये किस टेंस का है? हैव लगा, हैव में थर्ड फॉर्म लगी है, तो अपन देखेंगे हैव किस टेंस का है और कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगती है। हैव लगा है तो ये किसका हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, जब इसका पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए, पैसिव वॉइस अब हैव है तो क्या करेंगे अपन? ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज अथवा हैव। ठीक है, अब उसमें बीन ऐड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, और देन क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ऑब्जेक्ट शुरू में लिखना है, स्टार्टिंग में वी हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? क्या है बेटा? माई वर्क। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? माई वर्क, ये ऑब्जेक्ट है। तो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, माई वर्क। ठीक है, उसके साथ क्या लगेगा? माई वर्क हैज, सिंगुलर के साथ हैज, माई वर्क हैज। ठीक है, अब इन दोनों में एक चूज कर लिया अपन ने, बीन। ठीक है, माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिखेंगे माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। बाय मी। मी। इस तरह से अपन चेंज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपका निगेटिव सेंटेंस है, इफ योर सेंटेंस इज निगेटिव, इसी का निगेटिव है तो सिर्फ उसमें नॉट लगेगा, लेकिन नॉट कहाँ लगेगा? इन दोनों के बिटवीन में। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए निगेटिव का देखते हैं। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, इसी को बना दीजिए, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, जब आप निगेटिव बनाओगे तो क्या होगा? माई वर्क
माई वर्क हैज नॉट बीन completed by me. माई वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाई मी। देखिए नॉट लगाने का हम आपको बार बार बता रहे हैं कि नॉट कैसे लगता है। ये नहीं कि हैज बीन के बाद नॉट लगेगा, नहीं, आपको हैज और बीन के बीच में नॉट पुट करना है। ये चीज आपको देखने लायक, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा सबको? हेलो, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। इंटेरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी आपकी। हेल्पिंग वर्ब कैसे आ जाएगी शुरू में? देखिए, हैव आई कंप्लीटेड, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो वो भी इंटेरोगेटिव ही रहेगा, ठीक है? आप ये बात माइंड पे रखिए। इफ योर सेंटेंस इज नेगेटिव, when you change in passive voice it will be negative. If your sentence is affirmative, it will be affirmative. If your sentence is in active voice, interrogative, then passive voice also will be interrogative, ठीक है? तो देखिए have I completed my work, तो have क्यों लगा? क्योंकि I था। लेकिन अब यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है? तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है? माई वर्क। तो यहाँ पहले अपन माई वर्क लिखेंगे, माई वर्क। अब माई वर्क के साथ अपन ने हैज यूज किया, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज माई वर्क कंप्लीटेड बाय मी, ठीक है बेटा? इस तरह से अपन सेंटेंस को चेंज करेंगे। आप पैसिव वॉइस समझ लीजिए, उसके बाद अपन नरेशन पोर्शन पकड़ेंगे, ठीक है? लेकिन उसके पहले आप टेंस और पैसिव वॉइस में एक्सपर्ट हो जाइए, ठीक है? आ गया समझ में सबको? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? हेलो, Yes, sir. ठीक, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है? ये आपको बेनिफिट हो गया, एक टेंस का नहीं बनता, ध्यान रखना है। कौन सा? तीनों कंटिन्यूअस के लास्ट वाले जो होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? इनका जो पैसिव वॉइस है नहीं बनता, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता? बताइए, किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते अपन? Continuous. कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसका? परफेक्ट Perfect कंटिन्यूअस। continuous. इन किसी भी टेंस का नहीं बनता, ठीक है? अब अपन आगे पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं बेटा पास्ट, ठीक है? किसका पढ़ते हैं? पास्ट का। पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में मालूम है आपको सेकंड फॉर्म यूज होती है, यू करेक्टेड, यू करेक्टेड द नोटबुक, यू करेक्टेड द नोटबुक। ये पास्ट इंडेफिनिट में है बेटा, ठीक है? तो एक टेंस आगे चलता है, वाज वर लगेगा। जैसे उसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो एम इज आर में आपने चेंज कर दिया था, किया था कि नहीं किया था? उसी तरह यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो यहाँ पहले होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज और वर, ऑब्जेक्ट प्लस वाज और क्या लग जाएगा? वर, ठीक है? ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वर, ठीक है? वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट।
हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, यू करेक्टेड द नोटबुक। ठीक है, यू करेक्टेड द नोटबुक में इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? नोटबुक। ऑब्जेक्ट क्या है? नोटबुक। ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट में डालेंगे अपन। The notebook are corrected by you. हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा? द नोटबुक, द नोटबुक। अब इसकी थर्ड फॉर्म वही है, करेक्टेड द नोटबुक। क्या आएगा? वॉज, द नोटबुक वॉज करेक्टेड By you. बाय यू। ये हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देते हैं, देखिए। दूसरा सेंटेंस है, सी डिड नॉट सी डिड नॉट sing a song. She did not sing a song. ठीक है, she did not sing a song. She did not sing a song. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? a song। ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको इसी को आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको पुट करना पड़ेगा। वर्ब क्या है? सिंग है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज है? डिड नॉट। ये तो चेंज हो जाएगी। और सब्जेक्ट क्या है? सी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग, अ सॉन्ग। ठीक है, अ सॉन्ग के साथ क्या लगेगा? अ सॉन्ग के साथ क्या लगेगा? वाज और वर। वाज। बताइए क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? हेलो। A song was sung by her. हाँ, द सॉन्ग वाज संग बाय। Sung by her. Her. ठीक है, थर्ड, ए सॉन्ग वाज संग बाय हर। ठीक है, थर्ड सेंटेंस आपको दे रहे हैं हम इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, जो इंडेफिनिट की होती है हेल्पिंग वर्ब डिड, वो शुरू में आ जाती है। ठीक है, डिड को शुरू में लिख देंगे। तो जैसे क्या सेंटेंस बनेगा? डिड ही बाई अ बुक। ठीक है, डिड ही बाई अ बुक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो योर पैसिव वॉइस आल्सो विल बी इंटेरोगेटिव। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक, तो यहाँ लिखेंगे अ बुक। ठीक है, अ बुक। अब इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वाज। ठीक है, वाज अ बुक। बताइए क्या होगा? वाज अ बुक, वाज अ बुक Brought by him. बॉट, बॉट बाय ही का हो जाएगा हिम। आई होप यू अंडरस्टैंड Him. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल वे। एंड पैसिव वॉइस की जो प्रॉब्लम थी Yes, आप sir. बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफी रिवीजन हो चुका है 7th क्लास से लेके 8th क्लास तक में। ठीक है, ये आपका 2-3 टाइम्स हो रहा है लगभग। ठीक है, तो आपसे बन जाना चाहिए। ओनली यू हैव टू कीप द नॉलेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कि किस टेंस का होता है तो कैसे जाता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का था तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में होता है तो उसमें बीइंग ऐड हो जाता है, बाकी उसी टेंस में रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाए थे, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब हैड है तो हैड बीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा क्या कह रहे हैं? एक टेंस आगे चलता है। अब बात आती है फ्यूचर की। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं चेंज होता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता। फिर फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। फ्यूचर में 2 टेंस का नहीं बनता। ठीक है, प्रेजेंट में 1 टेंस का नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट में 1 टेंस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में
लास्ट का नहीं बनता और कंटिन्यूअस का नहीं बनता। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हेलो, यस सर। हाँ। हेलो, ठीक है। हेलो। हाँ, आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपको ये घर से करना है, कल नहीं दिए गए थे, आज दे रहे हैं। ये होमवर्क लिख लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, सभी लोग लिखिए और बनाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन है, ठीक है, चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। पहला लिखिए, आई ड्रिंक मिल्क। पहला, आई ड्रिंक मिल्क। ठीक है, दूसरा लिखिए, राम विल राइट अ लेटर। ठीक है, थर्ड सेंटेंस लिखिए, द टीचर teaches us English। फोर्थ, ठीक है, फिर लिखिए, द प्रिंसिपल addresses the meeting। ठीक है, कल बेटा क्लास नहीं रहेगी, कल संडे है, और उसके बाद 3 तारीख को रक्षाबंधन, दोनों दिन क्लास नहीं रहेंगी। ठीक है, मैथ और इंग्लिश की। लिखिए, नोट डाउन करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, हेलो। हेलो, हैव, हैज, सी,
brought इंटरोगेटिव। 5 सेंटेंस है, ठीक है। इसको आपको आंसर देना है और यू हैव टू लर्न ऑल द टेंस। सर पहला और दूसरा बता दीजिए थोड़ा सा। आई ड्रिंक मिल्क, राम विल राइट अ लेटर, द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, द प्रिंसिपल एड्रेसेस द मीटिंग, हैज शी ब्रॉट ए मैंगो। हाँ सर बन जाएगा। ओके, यस सर। Yes, sir. एवरीवन नोट डाउन। अभी और देंगे 5 सेंटेंस, अभी और देना है, इसको लिख लीजिए, क्लियर करना है। सर पहला वाला ये होगा, मिल्क एंड ड्रंक बाय मी। कल आप बताइएगा, आंसर लिख के भेजिएगा, ठीक है, ठीक है। आप लोग आंसर को लिख कर भेजेंगे सभी लोग, और भी दे रहे हैं हम। यू प्ले चेस, इसको बनाना है। दूसरा, इज सी ईटिंग फूड। They did not cook food। 4 नंबर। डज सी
ठीक है बेटा। Okay, everyone note down it, and your class will be I Yes, have sir. done. Yes, sir. ठीक है, and I will send in WhatsApp group also। ठीक है, आज का क्लास ओवर हो गया। टुमारो एंड रक्षाबंधन, आई विश यू all of you happy Rakshabandhan, and be safe at home। Okay, don't move here and there, you stay at home and complete your work। Okay, thank you। पाँच 400-500 MB बच जाते। बच्चे तो रिस्पॉन्स करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या ऑनलाइन समझ में आता था? आता है तो क्या आगे पढ़ना नहीं पढ़ना?